धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं हमारी वास्तविक हैसियत क्या है, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम किस लिए हैं, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। समूची मानव प्रजाति में बुद्ध के धाम में मानव और मानव में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मानव मानव एक समान बुद्ध धम्म की है पहचान। अर्थात मानव और मानव में कोई भेद नहीं होता। मानव में तीन ही प्रजाति होती है, एक नर प्रजाति, एक नारी प्रजाति और दूसरा ना ही नर होता है और ना ही नारी होती है। एक सबसे बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर जो जातियों का जकीरा बन गया है, कुनमों का जकीरा बन गया है, और जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को आत्मवाद, परमात्मवाद, ईश्वरवाद और जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद एक बहुत बड़ा कैंसर राष्ट्र को दे दिया है। मानवता को एक बहुत बड़ा कैंसर दे दिया है। आज हम सब लोगों को आवश्यकता है हम इन सब चीज़ों को जानें और इनसे बाहर निकलें। 7वीं सदी तक कोई जाति नहीं थी। वंश के लोग थे, मौर्य वंश के लोग, शाक्य वंश के लोग, दूसरे और कोई नहीं थे। वंश ही था। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब जातियों में हो गए। उसका कारण है हमारे मनों के तार जो है, जब दूसरे के मन से तार से बिलग हो गए, हम एक अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए। हमारा संग छिन्न भिन्न हो गया, हम भिन्न भिन्न हो गए। आज हमारी ज़रूरत है हम वास्तविकता को जाने, सनातन को जाने, और सनातन को जान करके प्रकृति को जानकर, सनातन पाली भाषा का शब्द है, सनातन का अर्थ है प्रकृति का नियम। प्रकृति के नियमों को जान करके सारे तरह के वादरेशन भूल करके और मानवता के कार्य में लग जाए। समूचे भारत राष्ट्र के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल में देखा गया सम्राट अशोक विजयादशमी को जब धम्म का ज्ञान हुआ, तब वह धम्म चक्र प्रवर्तन करने के लिए पटना से सारनाथ की धरती के लिए आया। तो आते आते रास्ते में 9 रात्रि विश्राम करना पड़ा, इसलिए वो नवरात्रि कहलाई। और 10वें दिन पहुँचे तो विजयदशमी कहला गया। इसीलिए 10 राह कहा गया। और कहा जाता है कि आज के दिन सारी दिशाएं खुली होती, अर्थात सम्राट अशोक ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। अब यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, जो लोग फूले मिशनरी की बात करते हैं, बाबा साहब साहू जी और महापुरुषों के मिशन की बात करते हैं, उन्होंने कभी भी बुद्ध के धम्म में अपने घर में, अपने परिवार के साथ, बेटा बेटी के साथ, रिश्तेदार के साथ कभी भी धम्म का संगत नहीं किया। धम्म के लिए कभी बौद्धाचार, धम्माचार भिक्षु को दान नहीं दिया, भोजन दान नहीं किया, संगत नहीं किया, मात्र दिखावा करते हैं
ये चर्चा पर बने रहने के लिए, पर्चा पर बने रहने के लिए, माइक पर बने रहने के लिए करते हैं, ये बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आप सबको धम्म का आचरण करना चाहिए। दिखावा, ढोंग और पाखंड से बचने की आवश्यकता है। दिखावा, ढोंग और पाखंड ने, तमाम विकारों ने हमारे समाज को गर्त में डाल दिया है। इसलिए आज हमारी आवश्यकता है हम सब लोग विकारों से मुक्त हो करके हम जाने हम एक मनुष्य हैं, दूसरा एक मनुष्य है, हम सब आपस में प्रकृति की संतानें हैं। और अब राष्ट्र का नागरिक हो सकता है, कौन किस राष्ट्र का नागरिक है। नागरिक के लिए संविधान है, नागरिकता के लिए मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। ये सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद। चूँकि एक लिमिट टाइम होता है, मैं उसके अंतर्गत आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संगत करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।